कोर्ट को और कानून को आप लोगों ने मजाक बना लिया है क्या? केस चलना है सिविल कोर्ट में। जो लोग जितना स्पष्ट कह रहे हैं कि वो फर्जी है या वो फर्जी है। अच्छा, किरण सिंह जो ये कारनामे किए हैं, क्या अगर आगे तक केस जाएगा, रोशन रोही अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या किरण सिंह का सजा होगा? अच्छा ये बताइएगा, हाई कोर्ट गया है मामला, तो क्या कुछ होगा प्रोसेस? क्या कितना दिन में अगर जेल से बाहर आ सकते हैं रोशन रोही? देखिए, अगर आपके हीरो जी अगर निर्दोष हैं जी तो शायद जल्द बाहर आ जाएंगे। जल्द। रोशन रोही का बेल आसान हो जाएगा और किरण के लिए मुश्किल है। और उस चार्जशीट में अगर रोशन रोही को दोषी माना होगा तब उसके लिए हाईकोर्ट से भी बेल। नमस्कार, मैं मिथिलेश यादव, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज भोजपुरी। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं शशि उत्तम सर जी हैं। तो आइए कुछ बातें करेंगे। और मगी सुपरस्टार रोशन रोही जैसे कि काफ़ी दिनों से जेल के सलाखों के पीछे है और 3 महीना हो गया है, अभी तक जेल में ही। और बता दूं कि सिविल कोर्ट से मामला हाई कोर्ट चला गया है। तो क्या कुछ है, सारी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत रहेगा फिर से हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी, कैसे हैं? बढ़िया है जी, अभी रोशन रोही का जो मैटर चल रहा है, सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट चल गया है। देखिए, रोशन रोही का मामला सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं गया है। अच्छा। हाई कोर्ट में सिर्फ बेल के लिए वो अपील करना है उनको। कल शुक्रवार था, कल अप्लाई करना, कल उनको अपील करना था। जी। तो केस चलना है सिविल कोर्ट में ही, तो अभी पॉस्को के तहत ही चलेगा। लेकिन जो बेल की प्रक्रिया है उसमें सिविल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। जनरली पॉस्को में सिविल कोर्ट से बेल नहीं मिलता है। मैंने पहले के भी जो इंटरव्यू था, मैंने उसमें भी ये बात बोला था कि उसके लिए हाई कोर्ट जाना होता है और हाई कोर्ट जाने के लिए सिविल कोर्ट से रिजेक्ट करवाना होता है बेल। तो रिजेक्ट होना ही था, 2-3 हियरिंग के बाद वो रिजेक्ट हो गया। अब वो हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे, एक डेट होगा निर्धारित, उसके बाद बेल देना है कि नहीं देना है। कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ ऐसा है जो उस पर बहस होगी। और इसी दौरान जो है वो चार्जशीट भी दाखिल हो गया है। तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोर्ट बहुत ही सावधानीपूर्वक काम करेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आनी थी आ गई। अगर उस चार्जशीट में, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है चार्जशीट, और उस चार्जशीट में अगर रोशन रोही को दोषी माना होगा तब उसके लिए हाई कोर्ट से भी बेल मुश्किल हो जाएगी। और अगर एक जो किरण का जो आ रहा था कि जन्म प्रमाण पत्र वो थोड़ा सा फर्जी दे रही है, क्या दे रही है, अगर फर्जी दी होगी तब तो अगर एज का अगर सही समय का पता नहीं चलेगा एज का, तो रोशन रोही का बेल आसान हो जाएगा और किरण के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी। कोर्ट का देखिए, कोर्ट का लंबा पेच है और केस इतना स्पष्ट नहीं है। जो लोग जितना स्पष्ट कह रहे हैं कि वो फर्जी है या वो फर्जी है, ये सही है वो सही, अगर इतना स्पष्ट होता, अगर हम और आप अगर जज कर सकते हैं इस चीज़ पे, तो भाई वहाँ पे एडीजी ने सुनवाई की है। तो एडीजी तो भाई तो हम लोग से तो काफ़ी सुपर पावर में है। तो ये इतनी बात तो उनको भी समझ में आती है। कहीं ना कहीं तो पेच है केस में, जिसलिए यहाँ रिजेक्ट हुआ और हाई कोर्ट गया है। जी। अच्छा, किरण सिंह जो ये कारनामे किए हैं, क्या अगर आगे तक केस जाएगा, रोशन रोही अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या किरण सिंह का सजा होगा? किरण सिंह का सजा हो सकता है? अगर फेक डॉक्यूमेंट होगा किरण का, जी। अगर जन्म प्रमाण पत्र सही नहीं दी होगी, जैसा उनके रोशन रोही के वकील कह रहे हैं, जी। तो भैया तो उन पे तो सजा होगा, मुकदमा तो चलेगा। सजा नहीं होगा, पहले मुकदमा चलेगा। कितना दोषी पाए जाते हैं, लड़की होने के नाते भी कुछ छूट मिलती है, तो वो हो सकता है सजा हो जाए, पर मुकदमा तो चलेगा अगर फेक डॉक्यूमेंट होगा तो। जी। अदरवाइज नहीं चलेगा। जी। अच्छा, जो अभी मैटर चल रहा है, जो कि रोशन रोही के जो वकील हैं जो बोल रहे हैं कि कोर्ट में जो पेपर ऊपर है रद्द कर दिया गया था, रद्द करने के बाद हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट में चल रहा है ये मतलब कि ये कोर्ट जैसे कि पत्र होता है ना, ये रद्द कर दिया गया। ये क्या कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, हाई कोर्ट में तो उनको अपील करना था, कल फ्राइडे को कल करना था एक आज, ठीक है, लेकिन शायद उन्होंने किया ही नहीं किया, अभी तक खुल के नहीं बताया उन्होंने। जैसे ही अपील करेंगे हाई कोर्ट में, बेल जैसी वो लगेगा, तो उसके बाद एक डेट होगा कि भाई आपको किस दिन आपको इस पर हियरिंग करेंगे। उस दिन किरण सिंह के वकील भी चाहेंगे तो अपोज कर सकते हैं। तो फिर वहाँ बहस होगी कि बेल पहले तो चलना है कि बेल होगा कि नहीं होगा। तो बेल देना सही है कि नहीं, पॉस्को सही है कि नहीं। अगर कन्विंस करने में अगर ये सक्षम है रोशन रोही के वकील कि नहीं आप मिलना चाहिए, केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो मिल जाएगा। और अगर एकदम सिविल कोर्ट का, क्योंकि आप सिविल कोर्ट का जो जजमेंट था वो भी प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आया है कॉपी, क्योंकि वो भी वकील के पास है, किसी ने
नहीं देखा है, तो सिविल कोर्ट का जजमेंट भी बहुत मायने रखता है हाई कोर्ट में बेल लेने के लिए। जी। अच्छा, काफ़ी सारे मीडिया पे चल रहा था कि पॉक्सो ऐसा एक्ट है जो सिविल कोर्ट से बेल मतलब कि नहीं हो सकता था, जांच नहीं हो सकता था या फिर बेल नहीं हो सकता था, इसीलिए हाई कोर्ट गया है। क्या ये तो हमने पहले भी कहा था ना कि पॉस्को में जनरली सिविल कोर्ट में बेल नहीं मिलता है, हाई कोर्ट जाना होता है। लेकिन हाई कोर्ट सिविल कोर्ट से रिजेक्शन के बाद ही हाई कोर्ट जाएंगे आप। इसके बाद अगर हाई कोर्ट भी अगर रिजेक्ट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, हाई कोर्ट गया है मामला, तो क्या कुछ होगा प्रोसेस, क्या कितना दिन में अगर जेल से बाहर आ सकते हैं रोशन रॉय? देखिए भाई, कोर्ट का निर्णय किसी के लिए भी बता पाना बहुत मुश्किल काम है जी। अब जज साहब एक हियरिंग में बेल देते हैं, अगर पहले हियरिंग में अगर उनको सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक लगता है तो दे सकते हैं, 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है, बहस भी हो सकता है, कुछ जांच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कितने दिनों में बाहर आएंगे ये कहना मुश्किल है। जिस दिन आएंगे जजमेंट हो जाएगा कि भाई इनको बेल दिया जाए, उस दिन बेल मिलेगा, लेकिन मुकदमा तो चलेगा। जी। अच्छा, एक सवाल और मीडिया में चल रहा है, बीरू किशन बंसी है जो अभी एक मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान वो बोल रहे थे कि ये कहीं ना कहीं उनके टीम के लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, रोशन रॉय को चाहेंगे तो हम 15 से 20 दिन में निकालवा देंगे। ये कहाँ तक सच्चाई वो उन्होंने इंटरव्यू में बोले? किसी की भी बड़बोलापन बोलना बहुत आसान है जी। हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया आप बोलिए कि 15 दिन में क्या कोर्ट को कहिए कि सर उसको बाहर निकालिए, तो कोर्ट का जज साहब आके बैठे कहेंगे ठीक है बेटा, तो तुमने कह दिया, हम उसको कैदी कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। जज अगर आपने पहले अगर बाहर ही करना था, आपने केस क्यों किया फिर? केस गलत है तो ये है, किरण सिंह अगर चाहेगी तो पॉस्को अगर समझौता करता है कहीं तो थोड़ा हल्का पड़ जाता है, लेकिन हल्का पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी का अगर एक कोर्ट को पता चलता है कि किसी दबाव में किसी लालच में ये चीज हुआ है तो फिर दोनों फंस जाएंगे फिर से। ये कोर्ट मजाक नहीं ना केस, जिसको कहते हैं ना कि लिखंत के आगे बकंत नहीं चलता है। तो बोलना बहुत आसान है कि हम 10 दिन में बाहर कर देंगे, 5 दिन में बाहर कर देंगे। इतना ही बाहर करना था तो क्यों नहीं कर दिए? करना ही था बाहर तो क्या आप इंतजार किस चीज का कर रहे थे? ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं क्या? अगर आप 15 दिन में बाहर कर देंगे, 10 दिन में बाहर कर देंगे, ये क्या है भैया? आप कोर्ट से बहुत ऊंचा हो गए हैं क्या? आपके हाथ में है कि जिसको मर्जी जी भेज दिया, जब जी में अब आपने उसको बाहर कर दिया। अगर किरण सिंह अगर विक्टिम है, उसको न्याय मिलना चाहिए, फिर बाहर कर देंगे, अंदर कर देंगे, कौन सा बड़ी बात है? अगर किरण सिंह विक्टिम नहीं है, अगर उसने किया तो किरण सिंह को सजा होना चाहिए। आप समाज के प्रति रह के सोचिए। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले जो केस हुआ था कहीं ना कहीं वही किया था किरण सिंह जो की थी, केस वापस ले ली थी तो फिर साथ हो गए थे, क्या इस बार लगता है कुछ? देखिए, अब पॉस्को पहले केस नहीं हुआ था, समझौता हो गया था, समझौता हुआ था, और पहले थाने में केस नहीं था प्रॉपर तरीके से। अब जब एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट भी तो देखिएगा ना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अगर जिस दिन ये कोर्ट को पता चल जाएगा कि किरण सिंह ने किसी लालच में अगर किसी को किया तो उस पर केस कर देगा। कोर्ट को और कानून को आप लोगों ने मजाक बना लिया है क्या? जब जी मैं किसको केस कर दिया। जी। अच्छा, हाई कोर्ट में जैसे अभी मामला चल गया है, कितना दिन में आएगा, मतलब कि वो जांच होगा, कितना दिन में जांच होगा, कितना दिन में बताया तो कि कोर्ट के जजमेंट के बारे में बता पाना मुश्किल है। एक हियरिंग में भी हो सकता है, 10 हियरिंग में भी हो सकता है। जैसे सिविल कोर्ट में जैसे होता ना 1 तारीख से 8 तारीख डेट आता था, लेकिन इसमें क्या कुछ प्रोसेस है? डेट इसमें भी आएगा ना जी। पहले एक बार जैसे उन्होंने वो अपील करेंगे तो जज साहब बुलाएंगे कि ठीक है आपके हम बात को सुनेंगे। अगर उनको लगेगा कि भाई अगेंस्ट पार्टी को भी बुलाना है तो अगेंस्ट पार्टी भी आएगा, उसका दोनों बहस होगी। एक हियरिंग में अगर जज साहब कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं बस सफिशिएंट है, मुझे बेल देना चाहिए या बेल रिजेक्ट करना चाहिए तो होगा, या कुछ और पॉइंट रह जाएगा, किसी पे जांच होनी है, किसी पे कुछ ना, तो डेट बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि एक हियरिंग में हो जाएगा या 10 हियरिंग में, कितनी हियरिंग होगी उसका कुछ नहीं कर सकते जी। चलिए, अब हमारे साथ अभी शशि उत्तम सर जी थे और काफ़ी सारे सवाल हुए। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा रोशन रॉय के फैंस के लिए जो इतना इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इतना मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, कब तक आएंगे और क्या कुछ बोलिएगा फैंस को? देखिए, अगर आपके हीरो जी अगर निर्दोष हैं जी तो शायद जल्द बाहर आ जाएंगे, जल्द बाहर आएंगे, और अगर दोषी हैं तो सजा तो होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं किसी के एक का पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से भोजपुरी में, मगही में मैं भी लगातार मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, लगातार लड़कियां कह रही है कि शोषण होता है, शोषण होता है। भाई होता तो है,
और जब यही अगर आपने भोजपुरी को और मगही को अगर चरित्र बना लिया है तो इसकी भुक्तभोगी पहले कोई और हुआ था, आज रोशन हुआ है, कल को कोई और होगा। ये तो होना है ना, तो इस चलन को ही बंद कर दीजिए ना। और आपके फैन, आप उनके फैन हैं, उनके गाने अच्छे लगते हैं, उनको बोलिए अपने हीरो को गाने जरा अच्छे अच्छे गाएं। रोशन रोही भी कोई दूध का धूला नहीं है भाई मेरे, गलती तो उसने भी की है ना, चाहे उसने प्यार मोहब्बत में किया हो, चाहे जो भी किया हो, पहले शादी कर लिया होता तब संबंध बनाया होता। बिल्कुल, पहले क्यों आप अब पहले किए? तो गलती किरण की भी है। किरण जो आज इतना जो उतावला हो रही है, आज इतना उसको अपने अधिकार के बारे में पता है, आज इतना टीम बना के अब काम कर, यही काम आप पहले दिन कर लेते जिस दिन आपके साथ रेप हुआ था। ये 3 साल 4 साल किस चीज का था आपका इंतजार भैया? लालच आप में भी समाया था, लालच उसमें भी समाया था, दोनों की लालच की पूर्ति नहीं हुई तो आप लोग केस में आ गए, अदालत में आ गए। ये दोनों को समझना चाहिए। और अभी भी जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले सिंगर, आर्टिस्ट, जितने भी लोग हैं भाई, इन चीजों से बचिए, वरना आज उसकी बारी है, कल आपकी है जी। यानी कि इसमें दोनों का हानि हुआ है, क्या कहें? दोनों को हानि हो रहा है, दोनों फायदा उठा रहे थे तो दोनों को हानि हुआ, नुकसान तो दोनों का हुआ है ना। रोशन रोही का करियर चौपट हो गया, किरण सिंह का भी करियर चौपट हो गया। लड़कियों का क्या समाज है जो आपको पता है? कोई अगर बाय द वे जिस तरह का जो एक्टिविटी हुई है, किरण सिंह का एक अच्छा घराना, कोई अच्छा घर से कोई आदमी आके हाथ थामेगा क्या आसानी से? कोई इस तरह के कोई थामता है क्या? तो ये प्रॉब्लम तो भाई ऐसा ही कोई, अगर कोई ऐसा ही बिल्कुल उदार दिल वाला आदमी आ जाए तो बात ही अलग है। ऐसा होता भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन थोड़ी परेशानी तो होगी ना। जी बिल्कुल। चलिए, काफ़ी सारे बातें हुए, इसमें क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।